हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66, शायद सेक्स करने से तुम्हें कुछ याद आ जाए। शिवम शिखा को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो। उसे शिखा समझ नहीं आ रही थी। वही रोहन और अवध भी अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। सच में शिखा का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक पल में कुछ तो दूसरे पल में कुछ और ही बन जाती थी। इसमें भी एक और झटका शिवम को तब लगा जब शिखा ने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाकर सीरियस टोन में कहा, बातें बाद में, पहले ये बताओ आखिरी चीज तुम्हें क्या याद है। हमारी शादी भूल गए हो? इट्स ऑक, पर तुम्हें मैं याद हूँ, राइट? शिवम अपना थूक निगल कर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मैं कुछ काम से उत्तराखंड गया था, वहां मुझे चोट लगी थी, तब मेरा ट्रीटमेंट तुमने किया था। ओटी में हमारे बीच जो भी हुआ था मुझे सब याद है। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में कुछ गुंडे घुस आए थे तब उनसे तुमने ही फाइट की थी और इन्होंने आपको बेवकूफ इंसान कहा था। रोहन और अवध ने उसे याद दिलाते कहा। शिवम ने उन्हें घूर कर देखा तो दोनों ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। शिखा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, ओटी में हमारे बीच वैसा कुछ नहीं हुआ था, और हाँ, तब मैंने इसे बेवकूफ इंसान कहा था, पर अब नहीं कहती क्योंकि अब तो ये मेरे पति परमेश्वर बन चुके हैं। शिवम ने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखा। पता नहीं क्यों पर उसका दिल कह रहा था जैसे शिखा झूठ बोल रही हो, और उसने कई बार उसके मुंह से अपने लिए बेवकूफ इंसान सुना हो। शिखा बोली, ठीक है, और आगे बताओ। शिवम बोला, मैं उसके बाद सो गया था और जब उठा तो खुद को यहाँ देख रहा हूँ। शिखा ने उसकी बात सुन रोहन और अवध को देखा और कहा, आप दोनों को सब कुछ पता है ना? हमारी शादी कैसे हुई, क्यों हुई, कब तक के लिए हुई, सब पता है ना? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा बोली, ठीक है, तब आप दोनों इन्हें सारी बातें बताओ। मैं आती हूँ, फिर सब साथ में घर जाएंगे, ओके? कहते हुए उसने शिवम को प्यार से देखा और वहां से चली गई। शिवम बस उसे जाता देखता रह गया। उसके जाने के बाद उसने दोनों को इशारा किया तो दोनों ने शिवम को सब कुछ बताया कि उसकी शादी कैसे, क्यों और कब तक के लिए हुई है। शिवम सबकी बातें सुन शिखा के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर में सब बाहर आए और घर के लिए निकल गए। घर पर सबको पता चल चुका था कि शिवम का एक्सीडेंट हुआ है और वो कुछ दिनों की यादें भूल चुका है। प्रकाश को कुछ काम आ गया था जिस वजह से वो अपने घर लौट गया था और दुर्गा दवाइयों के असर के कारण सो चुकी थी। शिखा और शिवम अपने रूम में आए तो शिखा अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शिवम सोफे पर बैठकर सब याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन रात को सोने के बाद से वो ऐसे कैसे सब भूल गया। वो आंखें बंद किए बैठा था कि उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो मनन, छाया, मीरा और रिद्धिमा अंदर आए। मनन जल्दी से उसके बगल में बैठकर बोला, भाई आप ठीक हो ना? मैं याद हूं ना आपको? शिवम उसकी बातों को इग्नोर कर छाया को देखकर बोला, ये कौन है? मनन ने जैसे ही सुना वो मुंह बनाकर सोफे से उठ गया और रिद्धिमा के पीछे छिपते हुए अपने मन में बोला, ओह गॉड, कितना हिम्मत जुटाकर मैंने भाई को सब बताया था, अब क्या फिर से सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, भाई ये छाया भाभी है, मनन भाई की वाइफ। 2 दिन पहले ही ये इनसे शादी कर ले अपने साथ लेकर आए थे। मनन ने उसे घूरकर देखा जैसे कह रहा हो, चुप हो जा वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पर मीरा को मौका चाहिए था उसे पिटवाने का। इस तरह वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। शिवम ने रिद्धिमा को देखा जो थोड़ी परेशानी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में शिवम की फिक्र झलक रही थी पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और शिखा अपने शॉर्ट और टी शर्ट में बाहर आई। उसे इन कपड़ों में देख मनन आंखें बड़ी कर उसे देखने लगा। शिवम ने जैसे ही उसे इन कपड़ों में देखा उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे ही देखने लगा। शिखा सबके पास जाकर बोली, आप सब इससे मिलने आए हो? सबने हाँ में सिर हिलाया और मनन उसके सामने जाकर बोला, वाह भाभी, यू लुकिंग सो हो। कहते हुए उसकी नजर शिवम पर गई जो उसे ही बुरी तरह से घूर रहा था। मनन अपनी बात सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब, हम चलते हैं, आप लोग रेस्ट करो, गुड नाइट।
उसने जल्दी से छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने रूम में ले गया। मीरा और रिद्धिमा भी वहां से चले गए। शिखा ने डोर क्लोज किया और अपना फोन उठाकर बालकनी में चली गई। शिवम ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपना सिर झटक कर वॉशरूम में चला गया। जब वो चेंज करके रूम में वापस आया तो देखा शिखा अपने फोन में देखते हुए बेड के पास जा रही थी। वो बेड पर बैठी तो शिवम बेड के पास जाकर अपना पिलो लेते हुए बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोने जा रहा हूँ। शिवम ने कहा तो शिखा ने सिर हिलाया और फोन टेबल पर रखकर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, हमारे बीच 2 बार सेक्स हो चुका है, तो अब ज्यादा शर्मना बंद करो और चुप से मेरे साथ बेड पर आकर सो जाओ। उसकी बात सुन शिवम के हाथ जो पिलो उठाने के लिए आगे बढ़े थे वो रुक गए। वो उसकी बात पर उसे बेयकीनी से देखने लगा। शिवम को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोला, क्या क्या कहा अभी तुमने? हमने 2 बार सेक्स किया है और अगर तुम चाहो तो मैं तीसरी बार भी तुम्हारे साथ सेक्स कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई मस्ट से हमें करना ही चाहिए, शायद सेक्स करने पर तुम्हें कुछ कुछ याद आ जाए। शिखा ने उसके करीब आकर कहा। वो बेड पर घुटनों के बल खड़ी थी, जिस वजह से उसका और शिवम का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के करीब था। शिवम इधर उधर देखते हुए बोला, क्या कुछ भी बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है हमारे बीच, तुम झूठ बोलना बंद करो। शिखा को पता था कि वो कुछ ऐसा ही बोलेगा। उसने पहली मुलाकात में ही ये बात नोटिस की थी कि शिवम लड़कियों के करीब नहीं जाता, और अब तो राजेश से उसे इसका कारण भी पता चल चुका था, इसलिए वो ऐसी बातें कर उसे परेशान कर रही थी। वो उसके और करीब होकर उसके गले में अपने बाहें डालकर सेड्यूसिन वॉइस में बोली, अच्छा ठीक है मेरे पति देव, तुम जो कहो वही सच, ओके? पर तुम आज के मौसम को भी तो देखो, कितना रोमांटिक है। मेरा ना ऐसे मौसम में कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने का दिल कर रहा है, चलो ना करते हैं। उसने इतना ही कहा था कि शिवम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। अब तो उसे शिखा बिल्कुल पागल लग रही थी। शिखा पलकें झपकाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी तो शिवम की आंखें भी उसकी नीली आंखों में डूबने लगी। मनन का रूम। छाया रूम में आई तो वो चेंज करने के लिए कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। वो कपड़े देख ही रही थी कि पीछे से मनन उसके करीब खड़ा होकर उसके कपड़े देखते हुए बोला, तुम भाभी जैसे कपड़े नहीं पहनती क्या? कुर्ती शूट के अलावा कुछ और भी ट्राई करो कभी। छाया उसकी बात सुन पीछे पलटते हुए बोली, नहीं मुझे छोटे कपड़े पसंद नहीं है। उसने पीछे पलटकर देखा कि मनन उसके बहुत करीब खड़ा है। मनन ने भी उसकी बात पर आंखें नीचे कर उसके चेहरे को देखा। छाया मनन के चीन तक आती थी, इसलिए दोनों का चेहरा एक दूसरे से बहुत करीब था। मनन ने उसकी आंखों में देखा तो छाया ने झट से अपनी पलकें झुका ली। मनन ने कुछ पल उसे वैसे ही देखा, फिर उसके फोरहेड पर लाइट किस करके पीछा हो गया। उसके किस करने पर छाया की झुकी पलकें अपने आप उठ गई और वो मनन को देखने लगी। मनन हल्का मुस्कुराते हुए अपना फोन लेकर बोला, तुम चेंज कर लो, मैं अपने दोस्त को कॉल करने जा रहा हूँ। छाया ने बस हम्म कहा और जल्दी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। मनन भी बालकनी में चला गया। एपिसोड 67, शिवम का पोपट। शिवम का कमरा। शिखा अपनी पलकें झपकाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर शिवम के आंखों में देख रही थी। उसके इस तरह देखने से शिवम के दिल में हलचल सी होने लगी थी। उसकी आंखें अपनी आदत से मजबूर हमेशा की तरह उसके लाल होठों पर जाकर टिक चुकी थी। शिखा उसकी आंखें अपने होठों पर देख होले से मुस्कुराए और घिरे घिरे अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाने लगी। शिवम भी चुंबक की तरह अपने होठों की तरफ खींचा जाने लगा। दोनों के होठ बस एक दूसरे को छूने ही वाले थे कि शिखा एकदम से दूर होकर बोली, नहीं आज का प्लेन कैंसिल करते हैं, तुम्हें चोट लगी है न, इसलिए आराम करो, गुड नाइट। कहते हुए उसने ब्लैंकेट उड़ा और उसके तरफ पीट करके लेट गई। शिवम बस भूत बने अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। वो अपना मुंह खोले और आंखें झपकाते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले उसे वो क्या गया था। वो अपना कंट्रोल इस तरह खो कैसे सकता है। उसने शिखा को देखा और अपना सिर झटक कर उससे प्रॉपर दूरी बनाकर बेड पर लेट गया।
इधर शिखा तकिए में अपना मुंह छिपाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे शिवम पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने सोच रखा था कि इन 6 महीनों में वो अपनी सारी कसर निकाल कर ही रहेगी। आखिर इतनी आसानी से ऐसे ही कैसे वो उसे छोड़ देती। हाँ, पहले उसे शिवम पर बहुत गुस्सा आया था, पर जब उसने शांत दिमाग से उसके बारे में सोचा और अब तक जितना उसके बारे में जाना था उसके बेसिस पर वो उस पर ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं पाई। शिखा समझ रही थी कि शिवम ने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा और सहा है, इसलिए उसने उसे चोट पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था, पर वो उसे परेशान बहुत करने वाली थी। अगली सुबह शिवम की आंखें खुली तो उसे खुद पर भार महसूस हुआ। उसने सिर नीचे करके देखा तो उसका मुंह बन गया। शिखा किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी, और यही नहीं, उसका एक पैर शिवम के दोनों पैरों के ऊपर था और एक हाथ उसके कमर पर था और उसका आधा शरीर भी शिवम के ऊपर ही था। शिवम ने उसे इस तरह सोता देखा तो वो उसे देखते हुए बोला, ये लड़की हर दिन ऐसे ही मेरे ऊपर चाह कर सोती है क्या? उस दिन हॉस्पिटल में कितनी खतरनाक और मेच्योर दिख रही थी, पर अब इसकी हरकतें छोटे बच्चे की तरह हो गई है। बिल्कुल पागल लगती है अब मुझे ये। उसने जैसे ही कहा, शिखा ने अपना हाथ उसके कमर से उठाकर जोर से उसके सीने पर रखा, या यूं कहे कि जोर से मारा। उसके ऐसा करते ही शिवम के मुंह से आह निकल गई। वो अपना सीना सहराते हुए बोला, आह, इसका हाथ है कि लोहा, कितनी भारी है ये। तभी उसके कानों में एक खतरनाक आवाज आई, क्या कहा तुमने? मेरा हाथ भारी है और मेरी हरकतें छोटे बच्चे के जैसी है और मैं पागल हूँ? कहते हुए शिखा उठी और उसके ऊपर बैठकर उसे घूरने लगी। उसका ये रूप देखकर शिवम को उसका हॉस्पिटल में उन गुंडों को मारना याद आया। वो किसी लड़की से पीटना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो जल्दी से उसे अपने ऊपर से उठाकर खुद खड़ा होकर बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम ठीक से समझी नहीं। मैं तो मैं न समझ हूँ। यही कहना चाह रहे हो न तुम? शिखा ने फिर से गुस्से से कहा। शिवम जल्दी से न में सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं बीवी, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं बस। शिखा ने उसे हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक दिया और कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे बोलने न बोलने से क्या होता है, मैं दीशिखा शर्मा हूँ, तुम्हारे जज करने से मैं वैसी ही थोड़ी हो जाऊंगी। कहते हुए वो उठी और अपने बाल झटकते हुए वॉशरूम चली गई। एक बार फिर शिवम बेजुबान हो गया और बस उसे देखता रह गया। उसे अब अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शिखा को जितना समझने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उसमें उलझता जा रहा था। वो अपने सेंस में तब आया जब एक मेड ने डोर नॉक किया। शिवम ने जाकर डोर ओपन किया तो वो मेड बोली, आपको बड़ी मैडम अपने रूम में बुला रही है। शिवम ने सिर हिलाया और दुर्गा के रूम में चला गया। वो दुर्गा के रूम में आया तो उसकी नजर दुर्गा के सिर पर और पैर पर लगी पट्टी पर गई। उसे देख वो उनके पास बैठकर बोला, बड़ी माँ, ये चोट कैसे और कब लगी आपको? दुर्गा को रिद्धिमा ने बता दिया था कि वो कुछ दिनों के याददाश्त खो चुका है। वो बोली, कल सीढ़ियों से गिर गई थी बेटा। और कहते हुए उन्होंने उसे सब कुछ बताया और ये भी बताया कि कैसे शिखा उनके बारे में जानकर तुरंत उनके पास चली आई थी और खुद से उनका चेकअप किया था। उनकी सारी बातें सुन शिवम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। दुर्गा आगे बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? शिवम ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, आपका आशीर्वाद से मुझे कभी कुछ हुआ है बड़ी माँ, जो अब होगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखा करिए। दुर्गा हल्का मुस्कुराए फिर चिता करते हुए बोली, इन दिनों घर पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पहले प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं सीढ़ियों से गिर गई और अब तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए घर की सुख शांति के लिए मैंने कल पूजा रखवाई है। हमारे कुलगुरु कल खुद आएंगे, इसलिए आज तुम अपनी पत्नी को और छाया मनन को साथ लेकर जाओ और शिखा के लिए गहरी लाल साड़ी और उसके जरूरत की चीजें खरीद लाओ। कल की पूजा तुम दोनों को और मनन छाया को करनी है। तुम इस घर के बड़े बेटे को, इसलिए सारे रीति रिवाज तुम दोनों को ही निभाने हैं। शिवम का चेहरा प्रकाश का नाम सुन एक पल को सख्त हो गया था, पर फिर उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए और कहा, ठीक है बड़ी माँ, मैं आज सबके साथ चला जाऊंगा। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर शिवम अपने रूम में आ गया।
एपिसोड 68 शिखा की झूठी जिद। शिवम अपने रूम में आया तो मिरर के पास खड़ी शिखा को देखा। शिखा गाना सुनते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी। शिवम उसे एक नजर देख वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर बाद नहाकर चेंज करके वापस आया तो देखा कि शिखा अब भी मिरर के सामने बैठी अपने बालों में कंघी कर रही है। शिवम उसके पीछे खड़ा होकर बोला, तुम इतनी देरी से अपने बालों को कंघी कर रही हो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? शिखा मिरर में उसको घूरते हुए बोली, आंख के अंधे हो क्या? तुम उस टाइम में नहाकर बालों में कंघी कर रही थी और अभी रेडी होने के लिए बालों में कंघी कर रही हूँ। तुम मेरे लंबे खूबसूरत बालों से जलो मत। शिवम उसकी बात सुन जल्दी से बोला, मैं क्यों जलूंगा तुम्हारे बालों से? तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे बाल लंबे और खूबसूरत है, ये तो नॉर्मल है, हर लड़की के बाल खूबसूरत होते हैं। शिखा आंखें छोटी करके बोली, तुम ऑफिस काम करने जाते हो या लड़कियों को देखने? तुम्हें कैसे पता हर लड़की के बाल खूबसूरत ही होते हैं? उसकी बात सुन शिवम एक बार फिर से चुप हो गया। अब इस पर बेचारा क्या ही बोल पाता, इसलिए वो सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है अब जल्दी रेडी हो जाओ। शिखा ने कुछ नहीं कहा और अपने बालों का बन बनाने लगी। शिवम भी अपने बाल ठीक कर रहा था पर उसकी नजर शिखा पर बनी हुई थी। शिखा ने पर्पल कलर का प्लेन फ्रॉक सूट पहन रखा था, जिसका नेक राउंड शेप में था जो आगे और पीछे थोड़ा डिप था। शिखा ने फिलहाल दुपट्टा नहीं लिया था जिससे उसका पेंडेंट दिख रहा था। शिवम ने उस पेंडेंट को देखा तो कहा, तुम्हारा ये पेंडेंट? उद्धरण चिन्ह। शिखा बोली, ये तुमने ही दिया था कुछ दिन पहले जब तुम्हारे फ्रेंड के पार्टी में जाना था तब दिया था तुमने। उसकी बात सुन शिवम ने फिर से उसे देखा और उस पेंडेंट में एसबी देख उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की स्माइल आ गई। उसे खुशी हो रही थी कि शिखा ने अब तक उसका दिया पेंडेंट पहन रखा है, पर उसने जल्द ही अपनी खुशी शिखा से छिपा ली। शिखा अपना बन बनाकर उठी और अपना दुपट्टे को लेते हुए बोली, चलो मैं रेडी हूँ, तुम हुए रेडी? कहते हुए उसने एक बार उसे देखा और रूम से बाहर निकलने लगी। शिवम उसके पीछे आते हुए बोला, तुम अपने बालों को खोल लो। शिखा चलते हुए बोली, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शिवम ने एक झटके में उसका बन खोलते हुए बोला, है प्रॉब्लम कुछ मुझे, जो कहता हूँ तुम सुनती क्यों नहीं हो? कहते हुए वो आगे बढ़ गया। शिखा भी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए अपने बाल हाथों से ही ठीक करते हुए उसके पीछे चली गई। दरअसल शिखा की गौरी पीठ उसके डिप नेक से काफी रिव्यू हो रही थी जिसे देख शिवम को प्रॉब्लम हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे इस तरह से देखे। दोनों नीचे आए तो छाया और मनन उन्हें नीचे वेट करते हुए मिले। रिद्धिमा ने एक लिस्ट शिखा को दिया, जिसे लेकर सब मॉल के लिए निकल गए। शिवम ड्राइविंग सीट पर और शिखा उसके बगल में बैठी और छाया मनन पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मनन और शिखा रास्ते भर खूब बातें कर रहे थे, जिसे सुन छाया को बहुत हंसी आ रही थी पर शिवम का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसे शिखा का मनन के साथ फ्रेंडली होकर बातें करना और उसके साथ हंसना जला रहा था। करीब आधे घंटे बाद चारों उसी मॉल में आए जहां पिछली बार शिवम शिखा को लेकर आया था। चारों अंदर गए और शिखा और छाया ने मिलकर रिद्धिमा की दी हुई लिस्ट की सारी चीजें खरीद ली। सारे सामान खरीदने के बाद मनन बोला, भाभी मैं और छाया कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी भाई के साथ कुछ खरीद लीजिए ओके? शिखा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो मनन छाया का हाथ पकड़कर दूसरे तरफ चला गया। शिवम उनके जाने के बाद बोला, हमारी शॉपिंग तो हो गई है इसलिए चलो हम कार में उनका वेट करते हैं। उसकी बात सुन शिखा को वो दिन याद आया जब शिवम जबरदस्ती उसे शॉपिंग करने को बोल रहा था और आज देखो वही बंदा इतनी जल्दी जाने को कह रहा है। शिखा अपने हाथ बांधकर दूसरे तरफ जाते हुए बोली, मेरी शॉपिंग नहीं हुई है, अभी मुझे कुछ सामान खरीदने हैं। शिवम ने उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उसके साथ साथ चलने लगा। शिख वहां गई जहां बहुत अलग अलग तरह के शॉर्ट, क्रॉप टॉप और शॉर्ट ड्रेस थे, जिसमें से पहनने वाले की बॉडी बहुत ज्यादा रिव्यू हुआ करती थी। शिखा ने उसमें से एक ब्लैक कलर की ड्रेस उठाई जो बहुत सेक्सी थी, उसमें नेट से वर्क किया हुआ था जो उसे एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा था।
शिवम ने जब वो ड्रेस शिखा के हाथों में देखी तो वो जल्दी से उसके हाथों से वो ड्रेस लेकर वापस उसकी जगह पर रखते हुए बोला, ऐसी ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई ढंग की ड्रेस लो। उसकी बात सुन शिखा के चेहरे पर न दिखने वाली डेविल स्माइल आ गई। वो वापस वो ड्रेस लेते हुए बोली, पर मैं ऐसे ही कपड़े पहना करती हूँ, तुम मेरे 6 महीने के पति, मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। शिवम फिर से उस ड्रेस को रखते हुए बोला, मैं पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, पर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो। शिखा भी फिर से वो कपड़े लेकर बोली, पर मैं पहनना चाहती हूँ, मुझे यही चाहिए। उसकी जिद सुन शिवम उसे बुरी तरह से घूरने लगा। एपिसोड 69 प्लीज हब्बी खरीद दो ना। शिवम उसे घूरते हुए जाने लगा तो शिखा उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए बोली, कहाँ चले तुम? तुम्हारी 6 महीने की बीवी शॉपिंग कर रही है और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। शिखा के खींचने से वो उसके करीब आ गया था। उसकी नजर शिखा के आंखों से होते हुए एक दफा फिर उसके होठों पर थम गई थी। वो अपनी प्यासी नजरों से उसके रेड होठों को देखने लगा था। शिखा ने इस बार उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपनी सिलेक्ट की हुई ड्रेस, पास खड़ी सर्ल्स गर्ल को देकर और कपड़े देखने लगी। शिवम ने एक बार अपने हाथ को देखा जिसे शिखा ने पकड़ रखा था, फिर उसने अपने दिल में ख्यालों को झटक कर शिखा को देखने लगा। शिखा ने 10 मिनट में 10 कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे और सब के सब एक से बढ़कर एक सेक्सी ड्रेस थे। कुछ सूट, गाउन, जीन्स, टॉप, साड़ी और कई तरह के कपड़े खरीदे। उसके बाद वो सैंडल के सेंटर पर गई और 11 जोड़ी हिल्स और शूज खरीदे। उसने मेकअप, बाइक्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ खरीदा। उसकी खरीदारी देख ऐसा लग रहा था मानो इन सब चीजों की अब अकाल पड़ने वाली हो, इसलिए वो एक ही बार में खरीद कर स्टोर कर ले रही हो। शिवम बस उसके साथ साथ उसकी खरीदारी और उसके चेहरे पर आए नूर को देख रहा था। शिखा का चेहरा देख उसे यकीन हो गया कि लड़कियों को सबसे ज्यादा खुशी शॉपिंग करने में ही आती है, ये उनका फेवरेट काम होता है। पर उसका चेहरा देख शिवम के फेस पर भी एक दिलकश मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बस उसे ही देख रहा था। शिखा थोड़ी और आगे गई तो उसे ज्वेलर्स सेंटर दिखा। वो उसके अंदर गई और डायमंड रिंग देखने लगी। वहाँ बहुत सारे छोटे, बड़े और खूबसूरत रिंग थे। शिखा को जो भी रिंग पसंद आ रही थी वो उसे ट्राई करती और सब अपने साथ खड़ी सर्ल्स गर्ल को दे देती। तभी उसकी नजरें एक रिंग पर गई जिसमें एक बड़ा व्हाइट डायमंड लगा हुआ था। वो उसे उठाकर अपने हाथ में पहनते हुए बोली, ये अच्छा लग रहा है ना? मुझे ये भी चाहिए, उसने शिवम को दिखाते हुए कहा। शिवम अजीब सा मुंह बनाकर बोला, तुम्हें ये एंटियो वाली रिंग पसंद है? शिखा उस रिंग देखते हुए बोली, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दूसरा ले लेती हूँ। ये वाली कैसी लगी तुम्हें? उसने एक छोटा व्हाइट डायमंड की रिंग उसे दिखाते हुए कहा। शिवम ने उस रिंग को देखा तो उसे भी वो रिंग बहुत पसंद आई। उस रिंग का डायमंड हॉट शेप में थी, जिस पर बहुत बारीकी से कट किए हुए थे, जिस वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शिवम को भी वो रिंग पसंद आई, पर उसके कुछ बोलने से पहले उसकी नजर उसकी प्राइस पर गई, जिसे देखते ही वो शॉक्ड होकर बोला, 25 करोड़? इतने छोटे से रिंग की कीमत 15 करोड़ है। वापस रखो इसे, मैं दूसरा देखता हूँ तुम्हारे लिए। शिखा उसकी बात पर मुंह बनाकर बोली, इतना भी महंगा नहीं है, देखो ठीक से और ठीक पढ़ो तुम, इस पर लिखा है 25 करोड़ ओनली। और तुम तो दी शिवम भत्रा हो, अपनी बीवी को इतना छोटा सा रिंग भी खरीद कर नहीं दे सकते हो क्या? शिवम उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, वही तो बात है न बीवी, मैं शिवम भत्रा हूँ, शिवम अंबानी नहीं जो इतनी महंगी चीज तुम्हें खरीद कर दो, और तुमने इतने सारे रिंग तो खरीद लिए हैं न, तो अब और क्यों चाहिए? उसकी बात पर शिखा छोटे बच्चे की तरह फेस बनाकर बोली, प्लीज खरीद दो न हबी प्लीज, अपनी एक लौती बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तुम? उसने बहुत प्यार से कहा था, इतने प्यार से कहा था कि कोई मुर्दा भी उसकी बात सुन जिंदा होकर उसे वो रिंग खरीद कर दे देता, पर यहाँ तो उसके सामने शिवम भत्रा था। हाँ, थोड़ी देर के लिए उस पर भी शिखा का जादू चला था, पर शिवम को चुना लगाना इतना भी आसान कहा था। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, देखो बीवी, तुम जितना भी अपनी जुबान पर चाशनी खोल कर बोल लो, पर मैं तुम्हें ये नहीं खरीद कर देने वाला हूँ।
शिखा उसके साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठते हुए बोली, नहीं पर मुझे यही चाहिए। तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं जानती हूँ। शिखा वही नीचे फंस पर आलती पलती करके बैठ गई थी। शिवम ने उसे देखा, फिर आसपास खड़े लोगों को देखा जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। शिवम को बहुत एम्ब्रेलेस फील हो रहा था। वो शिखा को उठाते हुए बोला, उठ जाओ बीवी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा कर रही हो। उसकी बात सुन शिखा हंसते हुए बोली, क्या बात है, तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो इज्जत का कचरा, पर मैं नहीं उठने वाली। हब्बी मुझे खरीद कर दो, मतलब खरीद कर दो, मैं कुछ नहीं जानती। कहते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। शिवम ने जब देखा कि शिखा मान नहीं रही है तो उसने एक बार उस रिंग को देखा, फिर शिखा को तुरंत गोद में उठाकर वहां से निकल गया। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया कि शिखा को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक वो समझी तब तक उसने खुद को प्राइवेट रूम में जाते हुए पाया जहां पिछली बार वो शिवम के साथ गई थी। उस प्राइवेट रूम में मैनेजर उनका वेट कर रहा था। उसने जब शिवम को शिखा को गोद में उठाए अंदर आते हुए देखा तो वो और उसके साथ खड़ी दो सजगल आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखने लगी। शिवम अंदर आते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा किया तो वो सब जल्दी से बाहर भाग गए। शिवम ने उसे वहां रखे सोफे पर जैसे ही बैठाया, शिखा गुस्से से उबलते हुए बोली, तुम बेवकूफ और कंजूस और बेकार इंसान, इतना पैसा क्या अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे। वो रिंग खरीद देते तो कौन सा तुम सड़क पर आ जाते। हाँ। उद्धरण चिन्ह। शिवम उसकी बातें सुन आंखें बड़ी कर हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर इस लड़की ने इतना सारा सामान खरीदा था जिसके पैसे शिवम ही देने वाला था, और बस एक रिंग नहीं खरीद दी तो वो बेवकूफ, कंजूस और बेकार इंसान हो गया। एपिसोड 70। तुम गुस्से में और ज्यादा हॉट लगते हो। मनन छाया को अपने साथ लड़कियों के टॉप, टी शर्ट, शॉर्ट्स के सेंटर में लेकर आया था। मनन एक टी शर्ट उठाकर छाया के ऊपर लगाते हुए बोला, ये तुम पर अच्छा लगेगा, तुम्हें कैसा लगा ये। छाया ने उस टी शर्ट को देखा जो व्हाइट कलर की फ्री साइज टी शर्ट थी। उस पर एक येलो कलर में फनी इमोजी बनी हुई थी जिसकी लेंथ छाया के घुटनों के थोड़े ऊपर तक ही आती। छाया ने उस टी शर्ट को देखा, फिर मनन को दिखते हुए बोली, मेरे पास कपड़े हैं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। मनन को याद था कि छाया ने उसे बताया था कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहना करती है, पर फिर भी उसे उसके लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े खरीदने दे। वो बोला, झूठ मत बोलो, तुम दिल्ली से जल्दी जल्दी आने में तुम ज्यादा कपड़े साथ नहीं लाई थी। फिर उसके पास खड़े होकर प्यार से बोला, छाया तुम अब मेरी वाइफ हो, तुम्हारी जरूरत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ये सच है कि मैंने ये शादी उस गलती को ठीक करने के लिए की है, पर ये भी सच है कि मैं ये शादी पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम्हारा कोऑपरेट करना भी तो जरूरी है ना। छाया उसे देख रही थी। मनन ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वो पीछे होने लगी, जिस वजह से उसका पैर कपड़ों के स्टैंड से टकराया और वो गिरने को हुई। मनन ने उसे गिरते देखा तो उसने झट से उसे उसके कमर से पकड़ लिया। छाया ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। मनन बस उसे ही देख रहा था। छाया ने चश्मे के पीछे से उसे देखा और अपनी पलकें झुका ली। मनन ने उसकी इस अदा पर हल्का मुस्कुराया, फिर उसे ठीक से खड़ा करके बोला, तुम ठीक हो ना। छाया ने हाँ में सिर हिलाया तो मनन बोला, ओके तो चलो, मैं जो भी खरीदूं तुम बस उसे ट्राई करना। छाया के हाँ न बोलने से पहले मनन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा आगे ले गया। मनन ने उसके लिए कई तरह के अलग अलग कपड़े खरीदे। उसने उसकी जरूरत के सारे चीजों को खरीद लिया था। छाया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मनन को लड़कियों के बारे में इतना कुछ पता है। वो खुद को उससे सवाल करने से रोक नहीं पाए और बोली, आपको इतना सब कैसे पता। मनन एक ड्रेस देखते हुए बोला, हाँ क्योंकि मेरी कुछ लड़कियां भी फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ड्रेस खरीदते थे, तब मैं भी उनके साथ रहता था, तो बस सीख गया सब। तुम्हें और कुछ चाहिए? मनन ने कहा तो छाया ने न में सिर हिला दिया। मनन उसे सिर हिलाते देख अपने मन में बोला, बेटा मनन तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही शाय नेचर की है, हर बार सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया करती है। इसे खुद से प्यार करवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। उसने एक लंबी सांस ली और बोला,
ठीक है तो चलो अब कुछ खाने चलते हैं, मैं भाई और भाभी को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। छाया ने फिर से सिर हिलाते हुए हाँ कहा तो दोनों वहां से बाहर निकलने लगे और मनन अपना फोन निकाल कर शिवम को कॉल करने लगा। इधर शिवम और शिखा का एक अलग ही सीन चल रहा था। शिखा अब लड़कों के कपड़ों के सेंटर में थी और उसके साथ शिवम बस स्टैचू बने खड़ा था। शिखा को प्राइवेट रूम में बैठा नहीं गया, इसलिए वो शिवम को खींचते हुए लड़कों के सेंटर में ले आई थी और उसके लिए शॉपिंग कर रही थी। हालांकि उसने अब तक 50 से भी ज्यादा शर्ट शिवम के ऊपर लगाकर देख लिया था, पर उसे एक भी पसंद नहीं आ रहा था। शिवम अब इरिटेट होकर बोला, तुम्हें मेरे लिए शर्ट खरीदना भी है या नहीं, या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो? शिखा एक और शर्ट उसके ऊपर लगाते हुए बोली, खरीदना है तभी तो आई हूँ, पर क्या करूँ, ये सारे शर्ट बहुत मस्त है पर तुम्हारे ऊपर एक भी शर्ट में अच्छा नहीं लग रहा। शिवम उसकी बात सुन उसके हाथ से शर्ट को छीन कर उसे वापस उसकी जगह पर रखते हुए बोला, एक रिंग नहीं खरीदा मैंने तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास मेरी बेइज्जती करने का लाइसेंस आ गया है। टाइम पास करना बंद करो और चलो यहाँ से। शिखा उसकी बात पर उसके करीब जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है हब्बी, अब गुस्सा मत करो न तुम। यू नो वॉट, तुम गुस्से में और ज्यादा हॉट लगते हो, और तुम्हें इस तरह देख मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। दिल करता है बस तुम्हें देखती रहूं और बस देखती रहूं। उसने आंखों में शरारत लिए कहा। शिवम अपना थूक निगलते हुए उसे देखने लगा। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जिससे शिवम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो अपने सेंस में आया और जल्दी से पलटकर खड़ा हो गया। शिखा को उसे देख बहुत हंसी आ रही थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगी। शिवम ने कॉल रिसीव किया, फिर कट करके कहा, चलो मनन और छाया हमें लंच के लिए बुला रहे हैं। शिखा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो उसे देख शिवम अपने दिल को काबू करते हुए आगे बढ़ गया। शिखा भी उसके साथ जाने लगी तो शिवम अचानक से रुकते हुए बोला, तुम जाओ, लास्ट फ्लोर पर वो दोनों हैं, मुझे अपने लिए कुछ लेना है, मैं लेकर आता हूँ। शिखा बोली, क्यों, मैं भी रहती हूँ न तुम्हारे साथ, मैं चूज करूंगी कौन सा करल डिजाइनर लेना है, वैसे तुम्हें लेना क्या है? शिवम शांत भाव से बोला, जैसे लड़कियां हर चीज लड़कों के साथ नहीं ले सकती, वैसे ही हम लड़के भी कुछ चीजें लड़कियों के साथ नहीं ले सकते। शिखा उसकी बात का मतलब समझते हुए शरारती मुस्कान लिए बोली, हाँ पर हम लड़का लड़की थोड़ी है, हम तो हस्बैंड वाइफ है और अब तो हमारे बीच शर्माने जैसी कोई बात रही ही नहीं है, तुम भूल गए हो, पर मुझे याद है हमारे बीच दो दो बार से। शिवम उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कभी तो सोच समझ कर बोला करो बीवी, बना कम से कम जगह ही देख लो। उसने आसपास के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर उसे छोड़कर बोला, अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। शिखा ने एक बार फिर उसे देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवम ने चैन की सांस ली और उस सेंटर से बाहर निकल गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।